नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं भारत के सबसे रंगीन और ऐतिहासिक शहरों में से एक जयपुर के सफर पर, यहाँ की शाही आत्मा की खोज में, जो इसके हर कोने में आज भी जिंदा है। जयपुर नाम सुनते ही जहन में आता है पिंक सिटी, यानी गुलाबी शहर। ये राजस्थान की राजधानी है और पूरी दुनिया में अपने शानदार राजमहलों, मजबूत किलों और जाहिर है अपनी जिंदा दिल संस्कृति के लिए जानी जाती है। तो फिर तैयार हो जाइए, हम मिलकर देखने वाले हैं इस शहर की वो सबसे यादगार और खास जगहें जो इसकी शाही विरासत की जीती जागती कहानी सुनाती हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है शहर के बिल्कुल दिल से, एक ऐसी इमारत के साथ जो जयपुर की पहचान है और जो इसकी हलचल भरी सड़कों के बीचों बीच पूरी शान से खड़ी है। 365 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये एक इशारा है जयपुर की एक बेहद शानदार इमारत के पीछे छिपे एक बड़े ही दिलचस्प राज की तरफ। आखिर क्या है ये? तो ये नंबर है हवा महल की 365 खूबसूरत जालीदार खिड़कियों यानी झरोखों का। सोचिए, 1799 में बनी ये 5 मंजिला इमारत सिर्फ देखने में ही लाजवाब नहीं है, इसका डिजाइन इतना कमाल का है कि ये वेंचुरी इफेक्ट का इस्तेमाल करके बिना किसी एसी के महल को नेचुरली ठंडा रखता है। पर इन झरोखों का मकसद सिर्फ हवा और रोशनी नहीं था, इनका एक बहुत ही खास मकसद था। ये झरोखें एक तरह से पर्दा थे। इनके पीछे से शाही घराने की औरतें बाहर की दुनिया, सड़क पर हो रहे त्योहारों और रोजमर्रा की जिंदगी को देख सकती थीं, और वो भी बिना किसी की नजर में आए। तो हवा महल की गलियों से निकलकर अब हम चलते हैं सीधे सत्ता के केंद्र की ओर, शहर के उस दिल में जहां कला और विज्ञान का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। और ये है सिटी पैलेस। ये सिर्फ एक महल नहीं, ये वो जगह है जो कभी शाही परिवार का घर हुआ करता था। और इसका आर्किटेक्चर कमाल का है। इसमें मुगल और राजपूत दोनों स्टाइल का एक शानदार फ्यूजन है। एक तरफ मुगल स्टाइल के मेहराब और गुंबद, तो दूसरी तरफ राजपूत स्टाइल की बारीक जाली का काम और सजी धजी बालकनियां। सिटी पैलेस से बस जरा ही दूर है जंतर मंतर। अच्छा, इसे सिर्फ पत्थरों का ढांचा समझने की भूल मत कीजिएगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टोन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। मतलब ये जीता जागता सबूत है कि जयपुर के राजा महाराजा विज्ञान में भी कितनी गहरी दिलचस्पी रखते थे। चलिए अब शहर की भीड़-भाड़ से थोड़ा दूर निकलते हैं, एक ऐसी शांत और खूबसूरत जगह पर जहां जयपुर की सुंदरता का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। ये है मन सागर झील, और इसके बीचों बीच शान से खड़ा है जल महल। सही में ये जयपुर के सबसे रोमांटिक और पिक्चर परफेक्ट नज़ारों में से एक है। पानी में इसकी परछाई ऐसी लगती है जैसे कोई ख्वाब हकीकत में उतर आया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसे बनाया किसी और मकसद से गया था। पहले ये असल में एक रॉयल हंटिंग लॉज था, और आज ये अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता है। पक्षियों के लिए एक महफूज ठिकाना है, और सूरज ढलते वक्त उफ, यहाँ का नज़ारा तो बस देखते ही बनता है। तो झील के किनारे से अब हम चढ़ाई करते हैं उन पहाड़ियों की जो जयपुर को चारों ओर से घेरे हुए हैं। यहीं पर खड़े हैं वो विशाल किले जो राजपूतों की शान, उनकी ताकत और उनके कमाल के आर्किटेक्चर की कहानी कहते हैं। और इन किलों में सबसे मशहूर है आमेर का किला। एक पहाड़ी की चोटी पर बना ये किला अंदर से एक पूरी दुनिया है। इसकी दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, इसका बहुत बड़ा दरबार हॉल और इसकी खूबसूरत मीनारें, सब कुछ राजपूत आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है। और एक और मजेदार बात, जब आमेर किले पर खड़े होते हैं तो वहां से नाहरगढ़ और जयगढ़ किले का एक शानदार नजारा भी दिखता है। ये तीनों किले मिलकर शहर की सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बनाते थे। तो हमने किले देखे, महल देखे, लेकिन अब बारी है इस शहर के धड़कन को महसूस करने की। अब हम किसी पुरानी इमारत की नहीं, बल्कि जीती जागती राजस्थानी संस्कृति की बात करेंगे। और अगर किसी को राजस्थानी कल्चर और मेहमान नवाजी का असली मजा लेना है, तो उसके लिए चोखी ढाणी से बेहतर कोई जगह नहीं। ये असल में एक कल्चरल विलेज है, एक ऐसी जगह जहां राजस्थान की असली आत्मा बसती है। यहाँ का एक्सपीरियंस बस कमाल है। एक तरफ गर्मा गर्म और स्वादिष्ट राजस्थानी थाली, दूसरी तरफ कानों में पड़ती लोक संगीत की धुनें और आंखों के सामने घूमर, गैरी और गमगा जैसे पारंपरिक डांस। सच में ये राजस्थानी कल्चर में पूरी तरह डूब जाने जैसा है। तो कुल मिलाकर देखें तो जयपुर क्या है? ये एक ऐसा अनोखा संगम है जहां शाही इतिहास है, लाजवाब आर्किटेक्चर है और साथ ही धड़कती हुई जीती जागती संस्कृति भी है। पुराने किलों से लेकर आज की परंपराओं तक
सब कुछ एक साथ। और इसी बात पर एक सवाल मन में आता है, जयपुर की कौन सी चीज उसकी इस पहचान को सबसे अच्छे से बयां करती है? इसका शाही अतीत और इसका जिंदा दिल आज, इन दोनों को एक साथ कौन दिखाता है? इसके किले, इसके महल या फिर यहाँ की संस्कृति?